एमपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में इंडी गठबंधन में शामिल घटक दलों के शीर्ष नेताओं की आज एक बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। इससे पहले पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल भी काफी बढ़ी रही। वहीं बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर भी लगाए गए। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक से पहले विपक्षी खेमे में सियासी न्यूरा कुश्ती लगातार होती रही। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष के तकरीबन सभी दलों के बीच जोर आजमाइश है। INDIA गठबंधन में शामिल सभी दलों ने दिल्ली में एक बैठक कर आपसी तालमेल और रणनीति पर चर्चा की। गठबंधन की ये चौथी बैठक थी। सभी दलों के प्रमुख शरद पवार, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद, फारूक अब्दुल्ला, CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी ने उपस्थिति सिर्फ ये जताने के लिए की कि सभी भाजपा की मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। Very successful, fruitful meeting. Everybody opened their mind and told. And little bit criticism is also here and there, of course, because we are 25, 26 parties. Main focus was to फाइनलाइज द सीट शेयरिंग। विपक्षी दलों की चौथी बैठक भी गठबंधन के आपसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही रही। इसकी वजह भी है। कांग्रेस की ही बात करें तो कई राज्यों में वो गठबंधन में शामिल पार्टियों के खिलाफ ही खड़ी है। केरल में कांग्रेस का सीधा मुकाबला वाम दलों से है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के खिलाफ। सपा से अभी हाल में ही कांग्रेस की खटपट और टकराहट की खबरें सामने आई थी। यानी राजनीतिक और वैचारिक दोनों ही स्तर पर सभी पार्टियां आपस में बिखरी हुई हैं। जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं, आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है। उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है। दिल्ली की बैठक से पहले ही खींचातान और जोर आजमाइश की खबरें दिन भर घूमती रही। चर्चा में पटना में लगा एक पोस्टर रहा जिसमें लिखा था कि अगर जीत चाहिए तो निश्चय एक नीतीश चाहिए। यानी 27 दलों के गठबंधन में सभी दलों को प्रधानमंत्री का ही पद चाहिए। ये गलतफहमी में पोस्टर से कोई न रहे। अब बिहार के मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रह गए तो देश के प्रधानमंत्री क्या होंगे। उनको कौन स्वीकारने वाला है, और उनका कोई महत्व अब राजनीति में रह भी नहीं गया। नीतीश जी ना अब बिहार उनको देखना चाहते हैं, और देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेमेल खबरें सामने आई। उद्धव गुट शिवसेना का मुखपत्र सामना भी केंद्र में रहा, जिसमें छपे लेख में कटाक्ष भी है और मलाल भी। सामना में लिखा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है। यह कहना केवल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। सामना ने 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर भी राजनीतिक वार किए। उसने लिखा कि कांग्रेस जीत का केक अकेले ही खाना चाहती थी, इसलिए अखिलेश को दूर रखा गया। यानी यह तो साफ है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां गठबंधन में शामिल दलों का साथ लेना नहीं चाहती, और जहां कमजोर है वहां सीटों को लेकर दावेदारी बढ़ चढ़कर कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बैठक से ठीक पहले 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का ऐलान कर दिया, जिसमें मुकुल वासनिक संयोजक हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सहित अन्य सदस्य। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दल पटना, बेंगलुरु, मुंबई में बैठक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के रंग ढंग से गठबंधन एक ताकत से कहीं ज्यादा स्वार्थों का पुलिंदा ही नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि 28 घटक दलों ने गठबंधन के साथ रहने की बात पर तो सहमति जताई है, लेकिन इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा और कौन इस गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के पद का दावेदार होगा, इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ देवेंद्र रावत, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये सारी चीजें आज घटनाक्रम हुई हैं, लेकिन जो विपक्ष का व्यवहार संसद में हमने